हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। और अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है ज़िंदगी। ऐसा डायलॉग देने वाले एक्टर आज हमारे बीच नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और 2020 जितना बुरा हो सकता है हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसी ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच से चले जा रहे हैं जिनकी शायद हमने इमेजिन भी नहीं किया हुआ कि ऐसा ही कुछ होने वाला है साल 2020 में। आज मैं बात करूंगा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स की और उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ के क्या क्या अचीवमेंट थे, क्या उन्होंने किया और कैसा उनका करियर रहा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सबके हाल चाल? मैं नमंजन आपके लिए लेके आ गया हूँ आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये वीडियो। कैसे हैं सबके हाल चाल? शायद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अपने वीडियो में भी बोलता हूँ और शायद हमें अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहिए और सबसे पूछते रहना चाहिए कि उनके हाल चाल कैसे हैं। तो शायद हम लोग एक लड़ाई, जो डिप्रेस्ड होते हैं लोग, उनको शायद हेल्प कर सकें। और जो कोई भी है जिसकी भी हम कैसे भी हेल्प कर सकें, सबसे बात करते रहेंगे तो शायद ये समस्या ही नहीं होगी कि कोई ऐसा स्टेप उठाने को मजबूर हो। तो मेरे साथ आप लोग भी ये चीज़ शुरुआत करिए और सबसे पूछना शुरू कीजिए कैसे हैं आपके हाल चाल। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो में। और अब मैं चलता हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताने के लिए जो ये वीडियो है। तो सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 को पटना में। हाँ जी, वो बिहार के रहने वाले थे और पटना में उनका घर था। उनके पूर्वज जो थे वो पूर्णिया के थे और वहीं उनका घर था। सुशांत सिंह राजपूत बचपन में ही पटना में रहे हैं और वहाँ पर उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई। उसके बाद 2002 में उनकी मम्मी का देहांत हो गया था और वो अपनी बहन मीतू सिंह, जो कि एक क्रिकेटर भी हैं, और उनके साथ दिल्ली आ गए थे। फिर वो वहाँ दिल्ली में रहे और वहाँ पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पहले उन्होंने स्कूल गए और फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। वो दिल्ली साइंस कॉलेज के ऑल इंडिया के 7th रैंकर भी रहे हैं और उन्होंने अपना कॉलेज वहाँ से किया और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने 3 साल तक इंजीनियरिंग की, लेकिन वो इंजीनियरिंग को एक्टिंग के पैशन को फॉलो करने के लिए छोड़ देते हैं और 3rd ईयर में अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे ताकि वो अपने करियर बना सकें। आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं पता होगा कि वो शामक दावर की डांस एकेडमी में भी रहे थे और उन्होंने वहाँ पर डांस एकेडमी ज्वाइन की थी। इसके बाद वो 2005 में 51 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए थे, जो कि बैकग्राउंड डांसर के रूप में, और उनके एकेडमी से वो उस ट्रूप के मेंबर थे जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में डांस किया था एज अ बैकग्राउंड डांसर। उसके बाद वो 2006 के ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी में जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसके डांस ग्रुप में भी रहे थे और उनका ट्रूप सेलेक्ट हुआ था और वो उस ट्रूप के मेंबर थे। तो ये उनके बारे में था। वो डांस को बहुत प्यार करते थे और डांस में ही उन्होंने शुरुआत की थी शामक दावर कर डांस एकेडमी से, और वहाँ पर ही उन्होंने फिर एक्टिंग की क्लासेस ली और उन्होंने पहचाना कि उनको एक्टिंग ही करनी है और एक्टिंग से ही अपना करियर आगे बढ़ाना है। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की सीरियल से, जो स्टार प्लस का एक रोमांटिक सीरियल था, किस देश में है मेरा दिल, जो 2008 में एयर हुआ था स्टार प्लस पे। उसके बाद उन्होंने 2009 में पवित्र रिश्ता शो ज्वाइन किया, जहां पर वो एक मैकेनिक के रोल में थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रोल था और जो 2009 से 11 तक उन्होंने किया और उस रोल के लिए वो काफ़ी फेमस हुए और उन्हें कई सारे टेलीविज़न अवार्ड मिले बेस्ट एक्टर के। तो वो उनके करियर का एक मोड़ था और फिर वहाँ पे 2011 में उन्होंने छोड़ दिया था टीवी करियर, अपने फिल्म करियर को परस्यू करने के लिए एज अ एक्टर, और फिर वो फिल्म डेब्यू किया था उन्होंने 2013 में काई पोचे फिल्म से। और 2013 में उनकी फिल्म आई थी जो कि एक हिट फिल्म थी और काफ़ी अच्छा था फिल्म, और उसके लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स का बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था उस फिल्म के लिए। तो काफ़ी अच्छा उनका करियर की एक शुरुआत थी। उसके अलावा उन्होंने 2 टेलीविज़न शो और किए थे, ज़रा नच के दिखा 2010 में और झलक दिखला जा सीज़न 4 में 2011 में वो नज़र आए थे। जब उन्होंने काई पोचे फिल्म की उसके बाद उनके पास कई सारे फिल्म आई और उनकी सेकंड फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, जो कि 2013 में ही आई थी और जो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। उसके बाद 2014 की ब्लॉकबस्टर मूवी जो कि आमिर खान की पीके थी, उसमें वो सपोर्टिंग रोल में थे, जो कि उनके एक्टर की सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग मूवी रही है। उसके बाद 2015 में उनकी आई है डिटेक्टिव ब्योमकेश बनर्जी, जिसमें उन्होंने एक डिटेक्टिव का रोल किया, और 2016 में आई उनकी सबसे बढ़िया फिल्म यानी बायोपिक जो
MS धोनी के ऊपर थी। और धोनी जो क्रिकेटर हैं, इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और जिनको हम सभी प्यार करते हैं, उनकी ये बायोपिक थी जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, जिसके लिए उन्हें आईफा का बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन वो अवार्ड विन नहीं कर पाए थे। लेकिन उन्हें इस बाकी अवार्ड्स में एक बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था और उन्होंने कई सारे अवार्ड्स इस मूवी के लिए लिए थे और काफ़ी अच्छा उनका रोल रहा था इस मूवी में, जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट मूवी थी उस टाइम की। उसके बाद उनकी जो मूवीज़ आई हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और लिस्ट स्क्रीन पे आ जाएगी। उन्होंने करीब करीब 13 फिल्में की हैं, जिसमें से उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है जो 2020 में रिलीज़ होना था। और देखते हैं हम उनकी वो फिल्म आती है कि नहीं। 2020 में उनकी फ़िल्म आनी थी दिल बेचारा, जिसमें वो लीड रोल में थे। तो आई होप कि वो फिल्म आएगी तो हम उनको शायद लास्ट टाइम देख पाएंगे एक्टिंग करते हुए। तो दिल बेचारा उनकी रिलीज़ पेंडिंग थी। इसके अलावा उनके पास और भी सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन रीज़न नहीं समझ में आया कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया। उनका जो मेन रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब ये अभी कंफर्म ऑफिशियल नहीं है और हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, करीब करीब 6 मंथ से। और रिसेंटली उनके मैनेजर ने भी सुसाइड कर लिया था। तो मे बी जो भी है, अगर यही कुछ रीज़न है उनके सुसाइड का जिससे वो डिप्रेशन में थे। और काफ़ी ये मानते हैं कि लोग की डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे डील करने वाला ही जानता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। और खाली फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम लोग जितनी कोशिश हो सके अपने आसपास अपने दोस्त यार जिनको ऐसी सिचुएशन हो, अगर हमें पता नहीं भी है तो हम पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और सबसे बात कर सकते हैं एटलीस्ट। और हम ये बात करके सुलझा सकते हैं कि कोई किस सिचुएशन से निकल रहा है और उसकी बात सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा बिजी हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं भी बिजी हो जाता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं और लोगों से बात कर सकूं या कुछ इतना टाइम सबको दे सकूं। लेकिन मैं ट्राई करता हूं फिर भी हर किसी को रिप्लाई करने का, हर किसी से बात करने का। और आप लोग भी जितना हो सके कमेंट कर सकते हो और हमें लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आप लोग आपस में सब कुछ शेयर करना ज़रूरी है। और ये मैं ऐसी एग्जांपल से दे सकता हूँ अभी तो। और बाकी हो सके तो आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो हमेशा, और मुझे ऐड कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे और ट्विटर पे। मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की और जितना मेरे से हो सकेगा, जितना हो सकेगा हेल्प करने की। तो कभी भी हो आप बात करो और उसको सुलझाओ, कभी भी अपने मन में मत रखो और उसे डिप्रेशन की स्टेट तक मत आने दो। मैं यही कहूँगा इस वीडियो के द्वारा। बाकी हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है सुशांत सिंह राजपूत को, और शायद उनके जैसा एक्टर खोना बहुत ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर हम लोगों के लिए एक तरह से यकीन करना मुश्किल था। मैंने भी जब ये न्यूज़ सुनी मैं शॉक हो गया था। और सबसे बड़ी बात है, उनकी मूवी आई थी छिछोरे, जो बहुत ही अच्छी मूवी थी मैं कहूँगा। और 3 इडियट्स की हमें याद दिला दी थी उस मूवी ने, क्योंकि कॉलेज ड्रामा था और काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी। और उसमें उन्होंने खुद ये कहा था कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। हमें ज़िंदगी में ये कभी डिसाइड नहीं करते कि हमारा रिजल्ट जो होता है वो कभी ये डिसाइड नहीं करता कि हमारा फेलियर है या सक्सेस है। डिसाइड करती है तो हमारी कोशिश, हमने कितनी कोशिश की है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, और जो मेरा ओपनिंग डायलॉग था वो भी उनकी मूवी छिछोरे से ही था। तो काफ़ी उन्होंने हमें उस फिल्म से उम्मीद दी थी और काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प की थी, जो स्टूडेंट अपने रिजल्ट को लेकर थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, ताकि वो सुसाइड ना करें। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब एक ऐसा एक्टर जो एक मैसेज देता है इतना बड़ा अपनी एक फिल्म से, और फिर वो वही अटेम्प्ट कर ले। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग कुछ भी नहीं हो सकता। हम नहीं जानते कि उनकी मेंटल स्टेट क्या थी या फिर क्या सोच कर उन्होंने सुसाइड का किया, लेकिन हम लोग ये ज़रूर जानते हैं और ये ज़रूर आपस में कोशिश कर सकते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसा ना हो और हमारे जो लोग हैं हमेशा हंसते रहें, खुश रहें और हमेशा एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ। और किसी को भी ऐसा मौका ना आए जब वो ऐसा सुसाइड का अटेम्प्ट करे या फिर कोई ऐसा स्टेप उठाए अपनी ज़िंदगी में। सबको खुश रहना चाहिए, और मैं भी यही कहूँगा कि खुश रहो, हमेशा मस्ती करते रहो, और हमेशा आपको कुछ भी कमी लगती है तो अपने यार दोस्तों को, अपनी फैमिली को बताओ। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो ज़रूर हेल्प करेंगे चाहे जो भी हो। और
हम लोग शायद इस वीडियो से यही मेरा मैसेज था देने का कि आप लोग हमेशा सबकी हेल्प करो, सबको एक साथ लेके चलो और कभी भी ऐसे किसी को मत ट्रीट करो कि वो ऐसा कोई कदम उठाए। कोरोना बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है ये, अभी हमारे लिए काफ़ी टाइम से लोगों के काम धंधे बंद हैं और काफ़ी चीज़ें से गुजर रहे हैं और शायद हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते कि किसके साथ क्या क्या सिचुएशन है, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा बस बार बार यही मकसद है आपको बताना कि एक दूसरे की हेल्प करो ताकि कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए। और बस मैं यही कहूँगा, इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।